आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। मेरे स्टूडेंट ने और मेरे व्यूअर्स ने कुछ क्वेश्चन मुझे पूछे तो उनका आंसर मैं दूंगा। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा है कि वाई बैंक निफ्टी ओनली, बैंक निफ्टी में ही मैं ट्रेड क्यों करता हूँ। तो उसका आंसर मैं देना चाहूंगा कि देखिए बैंक निफ्टी आपने देखी होगी कि बैंक निफ्टी कितनी वॉलेटाइल है। बैंक निफ्टी देखिए 500 पॉइंट नीचे होती है तो 500 पॉइंट ऊपर भी हो जाती है, 1000 पॉइंट नीचे जाती है तो 1000 पॉइंट ऊपर भी जाती है। बैंक निफ्टी इतना वॉलेटाइल कोई भी नहीं है, बराबर है। तो बैंक निफ्टी वॉलेटाइल है, इसके लिए हमें ट्रेड में प्रॉफिट होने में चांस बढ़ जाते हैं। बाकी आप स्टॉक में देखिए कि स्टॉक इतने वॉलेटाइल होते हैं क्या, स्टॉक इतने वॉलेटाइल नहीं होते। निफ्टी में भी हम कर सकते हैं लेकिन निफ्टी भी बैंक निफ्टी से ज्यादा वॉलेटाइल नहीं है, बैंक निफ्टी सबसे ज्यादा वॉलेटाइल है, इसके लिए हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। चलो दूसरा सवाल लेंगे, वाई मंडे एंड फ्राइडे ओनली, क्योंकि हम मंडे और फ्राइडे यानी सोमवार और शुक्रवार को ही हम ट्रेड क्यों करते हैं। देखिए जैसे कि मैंने बताया कि हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, उसकी एक वीकली एक्सपायरी होती है। यानी क्या कि थर्सडे को वो एक्सपायर हो जाएगा, जितना भी हमारा प्रीमियम है वो जीरो हो जाएगा। तो मंडे और फ्राइडे में हमें टाइम वैल्यू मिल जाता है, यानी क्या कि हमारा प्रीमियम डीके नहीं होता है, हमारा प्रीमियम जीरो नहीं होता है, हमारी प्रीमियम की वैल्यू अच्छी रहती है। और मंडे और फ्राइडे में क्या होता है मालूम है कि मैं पिछले 1-2 साल से देख रहा हूँ कि मंडे फ्राइडे को मार्केट ऊपर भी उतना ही जाता है, नीचे ही भी उतना आता है, ऊपर नीचे करता ही रहता है, यानी वॉलेटाइल ज्यादा रहता है। इसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं या प्रॉफिट में रह सकते हैं। अगर मार्केट हमारा अगेंस्ट भी गया तो मंडे फ्राइडे को क्या होता है कि मार्केट ऊपर नीचे होता ही रहता है। और समझो नहीं हुआ ऊपर नीचे, फिर भी हमारे पास बचे हुए 3 दिन है, वहां पे हम एवरेजिंग या अदर थिंग करके एडजस्ट करके हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं, या प्रॉफिट नहीं भी हुआ तो कम लॉस में हम निकल सकते हैं। इसके लिए मंडे और फ्राइडे। तो तीसरा क्वेश्चन है, वाई शुड वी ट्रेड आफ्टर 11। हम लोग 11 बजे के बाद ही ट्रेड करने के लिए क्यों बोलते हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा कि हम 11 बजे के बाद करते हैं, सुबह 9:15 बजे हम करने के लिए नहीं बताते। क्यों मालूम है, क्योंकि सुबह सुबह मार्केट ना बहुत वॉलेटाइल होता है, मालूम नहीं होता है मार्केट में क्या होने वाला है। सुबह सुबह बहुत से लोग 9:15 बजे पेशेंस नहीं रखते और मार्केट में ट्रेड करने के लिए ट्रेड ले लेते हैं और उनका पैसा जीरो हो जाता है। यानी उन जीरो की हो जाता है क्योंकि मालूम ही नहीं कि मार्केट 500 ऊपर जाने वाला है, 500 नीचे जाने वाला है। मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो उसमें क्या है कि आदमी ट्रैप हो जाता है, आदमी कॉल के लिए जाता है, होता है पुट और हो जाता है जीरो, क्योंकि प्राइस एक्शन ही मालूम नहीं ना। प्राइस एक्शन ही मालूम नहीं कि ज्यादा से ज्यादा मार्केट के ज्यादा से ज्यादा बैंक निफ्टी में कितना स्ट्रेंथ है ऊपर जाने का, कितना स्ट्रेंथ है नीचे आने का, वो मालूम नहीं होने की वजह से वो लोग लॉस में जाते हैं। तो 11 बजे क्यों, 11 बजे तक हमें पता चल जाता है कि बैंक निफ्टी की स्ट्रेंथ कितनी है, बैंक निफ्टी कितना ऊपर जा सकता है, कितना नीचे जा सकता है। क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर, बहुत सारे एचएनए क्लाइंट, बहुत सारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर 11 बजे तक आ चुके होते हैं और हमें उसका फायदा होता है। हमें मालूम होता है कि प्राइस एक्शन कहाँ पे है, सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, वो सब चीज़ हमें मालूम पड़ जाती है। और इसके लिए हम लोग 11 बजे तक वेट करते हैं। अगर हमने 11 बजे तक वेट नहीं किया और जल्दी एंट्री ले ली तो नुकसान होने के चांस ज़्यादा होते हैं, इसके लिए 11 बजे। उसके बाद एक ने मुझे क्वेश्चन पूछा, एक स्टूडेंट ने, कि व्हाट इज अ 1% रूल। सर आपका 1% का रूल क्या है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके दिमाग में अगर ट्रेडिंग प्लान नहीं रहेगा, आपको कितना पैसा अर्न करना है, कितना प्रॉफिट अर्न करना है, ये आपके दिमाग में नहीं रहेगा तो आप लॉस करोगे। क्यों मालूम है, ऐसा कोई भी ट्रेडर नहीं है कि जिसको पहली बार प्रॉफिट दिखता है। हर ट्रेडर को प्रॉफिट दिखता है लेकिन वो प्रॉफिट लेता नहीं है। अगर वो प्रॉफिट लेगा तो कभी लॉस में नहीं रहेगा। क्यों नहीं लेता, क्योंकि उसके मन में ग्रीड होती है, और प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट होगा। और क्या होता है, वो प्रॉफिट भी जाता है और अपना लॉस ही होता है। तो 1% रूल से क्या होता है, अगर आपके पास 1 लाख रुपीज कैपिटल है, एग्जाम्पल के लिए 1 लाख रुपीज कैपिटल है, और आपने अगर ट्रेड लिया और 1 लाख पे 1 रुपीज अगर प्रॉफिट हुआ, आप निकल जाइए। उसके बाद कुछ भी होगा कोई टेंशन नहीं है। तो 1% लेते लेते वो 2% 3% हो ही जाता है। जैसे कि हम लोग लाइव लेक्चर लेते हैं, लाइव हम ट्रेडिंग करके दिखाते हैं, उसमें हम 1% का रूल फॉलो करते करते हमारा 2% 3% कब हो जाता है मालूम ही नहीं है, लेकिन हम एग्जिट कर देते हैं और हमारा फायदा हो जाता है। देखिए ना कि हम लोग कैसे ट्रेडिंग करते हैं। हम लोग फ्राइडे और मंडे को ट्रेडिंग करते हैं। हफ्ते के आते 4 हफ्ते आते हैं, 4 हफ्ते में आते हैं 8 दिन। अगर 8 दिन में हमने 1% ले लिया तो 8% होते हैं। 1% करते करते 2% हो ही जाता है, यानी 8 से 16% हमें मिल जाते हैं। हमें एफडी कितना देता है, हमें एफडी देता है साल का 6-7%। और उतना ही काम, उससे डबल काम या उतना काम हम 1 महीने में करते हैं। इसकी रूल फॉलो करना चाहिए, और ये रूल होगा ना तो आप लॉस नहीं करोगे। मैंने वो लाइव 29 डेज मेरे कंप्लीट हुए, मैंने उसमें दिखा दिया कि हम लोग 1% आराम से ले सकते हैं। बहुत जन ने बोला कि सर बैंक निफ्टी वॉलेटाइल है, आप प्रॉफिट तो 1-2% ले लोगे, लेकिन बैंक निफ्टी अगर अगेंस्ट गया तो 20% लॉस भी होगा। तो ऐसा नहीं होता है। हम लोगों को बहुत सारी चीज है कि उसको एडजस्ट करना आता है, एवरेजिंग करने के लिए आता है,
हमें वेट करने के लिए आता है, बैंक निफ्टी 500 ऊपर तो 500 नीचे होता है, टाइम वैल्यू एडजस्ट करने के लिए आता है। वही चीज़ दिखाने के लिए मैंने 100 डेज लाइव ट्रेडिंग देने का चैलेंज एक्सेप्ट किया और उसी पे मैं काम कर रहा हूँ। और हमारे साथ भी ऐसा हुआ था कि हमारे साथ भी अगेंस्ट गया था मार्केट हमारा, 10% 20% हमारा भी लॉस दिख रहा था, लेकिन मैंने उसको कैसे एडजस्ट किया, कैसे कवर किया, और ये सब हुआ हमारे उस टेक्निक की वजह से जो मैंने टाइम वैल्यू बचती है, कौन सी, फ्राइडे और मंडे वाली, क्योंकि फ्राइडे और मंडे में टाइम वैल्यू बचती है। लेकिन 1% रूल वही है कि अगर 1% आप रूल लोगे तो आपका महीने का जो भी प्रॉफिट है वो हो जाएगा। तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट लोग पूछते हैं, चलो और एक हम लोग सवाल लेंगे। हाँ, तो ये जो सवाल है उसका जवाब मैंने अभी दिया था। वही है कि सर आप 1% 2% लेने के लिए बोलते हैं, वो सक्सेस भी हो जाता है, लेकिन अगर किसी दिन मूवमेंट अलग हो गई और 15-20 तक के अगर हम लोग माइनस हो गए और फंस गए तो हम लोग कैसे बाहर आ जाए। देखिए, इसी चीज़ के लिए मैंने अभी भी वही जिक्र किया कि ऐसा हो सकता है कि 15-20 पॉइंट भी आगे पीछे होता है। इसके लिए मैंने क्या बोला कि टाइम वैल्यू लेने के लिए फ्राइडे और मंडे को ही लेना चाहिए, तो एडजस्ट करने के लिए मिलता है। एडजस्ट क्या, हम लोग एवरेजिंग करते हैं। एवरेजिंग यानी क्या, कि अगर हमारा प्रीमियम 500 से 300 हो गया, 400 हो गया, उतनी क्वांटिटी हमने ले ली तो 500 का प्रीमियम फिर से 400 350 तक आता है एवरेजिंग से, बराबर है। तो एडजस्ट करने के लिए बहुत सारे मौके मिलते हैं। तो अगर 15-20 पॉइंट अगेंस्ट भी गया और हमारा व्यू अगर सही है तो उसको हम प्रॉफिट में कन्वर्ट करते हैं। अगर आपने मेरे लाइव ट्रेडिंग के सेशन देखे होंगे जो हमारे ऑफिस में होते हैं, तो उसमें हमारे अगेंस्ट 15-20% गए थे, बराबर, लेकिन हमने उसको एडजस्ट करके उसको 2% 3% 4% में प्रॉफिट में लाया ही है। उसके मैं वीडियो मैंने कई यूट्यूब पे भी डाले, आप देख सकते हैं, बराबर है। उसके बाद चलो अगला सवाल लेंगे कि अगला सवाल क्या है। एक ने ऐसा पूछा है कि सर हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना पैसा कमा सकते हैं और हम रोज ट्रेडिंग कर सकते हैं क्या, और रोज ट्रेडिंग आप क्यों नहीं करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, इसका जवाब भी दूंगा। देखिए कैसा है कि मैं रोज ट्रेडिंग क्यों नहीं करने के लिए बोलता हूँ मालूम है, क्योंकि हम लोग बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी करते हैं। अगर आप रोज ट्रेडिंग करोगे तो गैमलिंग होता है। गैमलिंग यानी क्या, कि आज अगर आप 10,000 कमाओगे तो अगले दिन क्या होगा कि वो 10,000 जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बराबर है। अगर आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान है कि नहीं फ्राइडे और मंडे को ही करना है, बराबर, तो आपका प्रॉफिट अगर हो रहा है फ्राइडे मंडे को, तो क्यों आप ट्यूसडे को कर रहे हैं, क्यों वेडनेसडे को कर रहे हैं। तो आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, आपके पास एक रूल रेगुलेशन होने चाहिए, और वही है। इसके लिए मैं रोज करने के लिए नहीं बोलता। अगर रोज आप करेंगे तो वो एक गैमलिंग होगा और आपके पास पैसा नहीं बचेगा, सस्टेनेबल इनकम नहीं होगा। अगर एक दिन 1 लाख कमाया तो दूसरे दिन 1 लाख जा सकता है। तो अगर आपको सस्टेनेबल इनकम चाहिए तो मैंने जैसा बोला कि महीने के 8 दिन होते हैं, 8 दिन में आप कमा सकते हैं। और अगर आपके पास, आपने एक क्वेश्चन पूछा था कितना कमा सकते हैं, जितना आपका कैपिटल होगा उतना आप कमा सकते हैं। अगर समझो आपका कैपिटल 1 लाख रुपीज है, तो मैंने क्या बोला कि 1% महीने का दिन का, अपने पास 8 दिन होते हैं, 8%, 8 to 16%, यानी 1 लाख पे आप 8 to 16,000 आराम से मिनिमम कमा सकते हैं। उससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं, लेकिन मैंने एक जो मैंने बोला था 1 to 2% उसके हिसाब से अमाउंट बताई। यानी जितना कैपिटल आपका ज़्यादा उतनी अमाउंट आपको ज़्यादा कमा सकते हैं, वो भी बिना लॉस के। और उसमें हेजिंग का भी प्रकार होता है, हेजिंग भी होती है। तो हेजिंग यानी क्या होता है कि अगर आपने कॉल लिया है 400 500 का, तो उसका एक पुट भी लीजिए 100 रुपीज़ का। अगर मार्केट रिवर्स भी गया तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस में आओगे, क्योंकि वो 100 का जो आपने पुट लिया है वही 400 हो जाएगा और 400 का कॉल 0 तक आ जाएगा। तो हिसाब किताब बराबर हो जाता है। ऐसी बहुत सारी बातें अगर आप मेरे लेक्चर में आओगे या मेरा यूट्यूब चैनल देखोगे तो मैं आपको बताता रहूँगा। तो अभी और काफ़ी सवाल है, वो ले लेते हैं। तो अभी अगला सवाल आया है कि सर हमें कुछ बेसिक वगैरह मालूम नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस मालूम नहीं है, हमें इंडिकेटर मालूम नहीं है, तो हम कर सकते हैं क्या। देखिए, जो मैं कंसेप्ट सिखाता हूँ उसके लिए टेक्निकल एनालिसिस, इंडिकेटर और कोई भी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, बराबर है। आपको क्या, खाली मेरे को सुनना है, मेरे साथ लाइव ट्रेड करना है। लाइव ट्रेड यानी क्या, मैं यहाँ पे ट्रेड करूँगा, वहाँ पे आप ट्रेड करोगे, यहाँ पे मैं प्रॉफिट करूँगा या लॉस करूँगा, वहाँ पे आप प्रॉफिट लॉस करोगे। तो उसके लिए हमें टेक्निकल एनालिसिस की कुछ ज़रूरत नहीं, खाली हमें प्राइस देखनी है कि आज की प्राइस किधर तक गई। यानी 11 बजे तक देखना है कि मार्केट कहाँ तक बढ़ गया। मार्केट यानी बैंक निफ्टी के बारे में बात करो, बैंक निफ्टी कहाँ तक नीचे आया। और वो अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, मेरे डेमो लेक्चर में आ रहे हैं, तो आपको मालूम पड़ जाएगा। लेकिन आपके लिए यही जवाब है कि टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत नहीं है, इंडिकेटर और ग्राफ चार्ट की कोई जरूरत नहीं है, आप कर सकते हैं। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल यही है कि सर मैंने बहुत सारे कोर्सेस किए हैं, बहुत सारी चीज़ें की है, बहुत सारे क्लासेस किए हैं, फिर भी मैं लॉस में हूँ और मुझे लग रहा है कि मेरे में कुछ कमी है और मैं प्रॉफिट नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए क्या होता है कि इसका सवाल में का जवाब मैं देता हूँ। क्या होता है कि आपने बहुत सारे क्लासेस किए होंगे, बहुत सारी चीज़ें की होंगी, किताबें पढ़ी होंगी, लेकिन वो सब थ्योरी है, प्रैक्टिकल नहीं है।
अगर आपको सचमुच प्रॉफिट करना है तो आप प्रैक्टिकल कीजिए, आप ऐसा मेंटर ढूंढिए जो प्रैक्टिकल कर रहा है और आपसे करवा रहा है। यहाँ पे खुद भी कर रहा है, आपसे भी करवा रहा है, तब जाके आपके और मार्केट के इमोशन एक हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट पे काम करता है, इमोशन पे काम करता है, और उसके लिए लाइव ट्रेड करना बहुत जरूरी है। आप कितना भी थ्योरी पढ़ लो, उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। जितना आप लाइव करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो आप ऐसे मेंटर की तलाश कीजिए जो लाइव ट्रेड करता है, क्योंकि लाइव ट्रेड में ही सीखने की शक्यता, सीखने के जो भी सीखने का जो भी जरिया होता है वो 100% रहता है लाइव ट्रेड में। क्योंकि क्या मालूम है कि थ्योरी होती है। अगर समझो स्विमिंग में तैरने की मैंने बहुत सी किताबें पढ़ ली, 10, 12, 15, फिर मैं स्विमिंग पूल में तैर पाऊंगा क्या? नहीं। जब तक मैं प्रैक्टिकली तैरने की कोशिश नहीं करता मैं नहीं कर पाऊंगा, बराबर है। अगर मेरे को 4 व्हीलर चलानी नहीं आती है और मैं 4 व्हीलर बैठ गया तो मुझे चलाने आएगी क्या? नहीं आएगी। उसके लिए सीखना पड़ेगा। तो वही लाइव ट्रेडिंग आप सीखोगे, थ्योरी करके फायदा नहीं है। और कैसे सीखोगे? लाइव ट्रेडिंग सीखोगे आप आमने सामने। जो मेंटर होगा, आप कोई भी क्लास करिए, उस क्लास में एक बार जरूर देखिए कि लाइव ट्रेडिंग होती है कि नहीं होती है। तो चलो अभी आगे देखेंगे उस सवाल है। हाँ, तो आज के लिए इतने ही सवाल थे। तो अभी आपको सब जवाब मिल गए होगी, तो ठीक है। नहीं, और भी जवाब हो, और भी सवाल हो गए तो आप पूछ सकते हैं। तो आपके और भी कुछ सवाल होंगे तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर मेरे जो टीम मेंबर है उनको फ़ोन करके पूछ सकते हो। तो आपके जो भी सवाल रहे होंगे उसके जवाब मैं अगले सेशन में दूंगा। जैसे मैं अगले सेशन में यूट्यूब पे आऊँगा, आपके जवाब ज़रूर दूंगा। तो अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।